नमस्कार। तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर शुरू किया था और इसके अंदर हमने जनरल टर्म मतलब nth टर्म का फॉर्मूला देखा था। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है। अब हम एक अगले फॉर्मूले पे आ रहे हैं कि अगर हमको सम ऑफ n टर्म्स निकालनी हो एपी की तब क्या होगा। तो सम के दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे पहला फॉर्मूला है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी एज S is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, and second formula is n upon 2 into a plus l. This is l. ये 1 नहीं है। तो देखिए इन फॉर्मूलेज को हम सबसे पहले डिराइव करेंगे कि आए कहाँ से ये फॉर्मूले। तो लेट अस सी दिस। अगर हम AP लें a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म होगी, प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन। अब देखिए अगर लास्ट टर्म l हो, यहां पे अगली टर्म d ज्यादा है, तो यहां पे इसकी पिछली टर्म d कम होगी, मतलब l माइनस डी हो जाएगी, और इसके पहले वाली टर्म इससे भी d कम होगी, मतलब l माइनस 2d होगी। ठीक है। अगर इसके सम को हम सपोज करें कि ये s है, अब इसी s को अगर हम टर्म्स को इंटरचेंज करके लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अगर हम इस l को यहाँ लिख दें, प्लस l माइनस डी को इधर लिख दें, प्लस इस l माइनस 2d को इधर लिख दिया, एंड सो ऑन, प्लस अब ये a प्लस 2d यहाँ पे आ जाएगा, a प्लस 2d प्लस ये a प्लस डी इसके नीचे आ जाएगा और a लास्ट में आ गया। अगर हम इनको सबको ऐड कर दें, अगर ऐड करेंगे तो s प्लस s ये तो हो गया 2s। ठीक है। ये a प्लस एल, तो दिस इज a प्लस एल। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस डी और ये माइनस डी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से हमारे पास में आ गया a प्लस एल। इसमें भी प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे भी आ गया a प्लस एल प्लस एंड सो ऑन। इसमें भी d और 2d और माइनस 2d कैंसिल हुआ, तो ये भी आ गया a प्लस एल। इधर भी आ गया a प्लस एल और इधर भी आ गया a प्लस एल। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये n थी। जब ये n टर्म्स थी तो यहाँ पे अगर इनको सम करेंगे तो 2s इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल हो जाएगा, और s विल बी इक्वल टू n अपॉन 2, इस 2 को इधर शिफ्ट किया a प्लस एल। ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। इसी से अगर हमको ये वाला फॉर्मूला लाना है, डिराइव करना है, l मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, तो वी नो L इज इक्वल टू Tn, लेकिन nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये
L की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो S इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस L की जगह हम पुट कर दें A प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए ये A प्लस A मतलब ये हो गया 2A, तो S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, जैसे हम nth टर्म को Tn से डिनोट करते थे, वैसे ही अगर हमको सम ऑफ n टर्म्स अगर लेना है तो हम S की जगह Sn से इसको डिनोट कर सकते हैं। इससे मालूम पड़ेगा कि हम सम ऑफ n टर्म्स ले रहे हैं। यहाँ पे भी Sn से डिनोट कर सकते हैं। अगर हमने लिखा S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म, S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स, है ना। तो ये सिंबल हम यूज करेंगे। तो ये है डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। अब देखिए ये भी यहाँ पे S, N, A और D वापस से चार टर्म्स हैं और चार में से कोई सी भी तीन दी हुई हो तो हम चौथी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको यूज करना है जबकि N, A और D दिया हुआ हो। लेकिन अगर लास्ट टर्म दी हुई हो तो अब आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसमें n मालूम होना जरूरी है, लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए और a भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP दी हुई है ये। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है। AP की फर्स्ट टर्म है 8। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज -5। और सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब n इज इक्वल टू 22 है, तो Sn इज इक्वल टू हमको फार्मूला मालूम है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S22 ये हो जाएगा 22/2 इंटू 2 इंटू a की जगह 8 प्लस 22 - 1 इंटू d ये है -5। जब भी आप कभी भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे आपको याद रखना है इसमें ब्रैकेट लगाना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर जाओगे, है ना। तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इस 2 से ये कैंसिल हुआ, 11 आ गया। सो दिस इज 11 इंटू दिस इज 16 प्लस दिस इज 21 इंटू -5 means this is equal to 11 into 16 माइनस ये हो जाएगा 105। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 11 इंटू, अब इसमें से अगर हम 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। 15 में से 6 गए तो 9 और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8। इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 9 दिस इज 99, 9 बचा, 88 एंड प्लस 9 दिस विल बी 97। ठीक है, सो दिस विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, राइट। चलिए आगे देखें।
If the sum of first 14 terms of AP is this and its first term is given and find the 20th term. अब यहाँ पे sum of 14 terms दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं और जो निकालनी है उसको यहाँ पे लिख लें. Sum of 14 terms means S14 is equal to, this is given to be 1050 and its first term is 10, मतलब A is equal to 10 दिया हुआ है. हमको निकालना है T20, 20वीं टर्म क्या होगी. S14 is equal to, इसमें फॉर्मूला लगाएं, 14 upon 2 n upon 2 into 2a, तो 2 into a की जगह 10 plus n minus 1 मतलब 14 minus 1 into d. d हमको दिया नहीं है लेकिन यहाँ से हम d निकाल सकते हैं. इससे ये कैंसिल हुआ 7 times. S14 this is 1050 is equal to 7 into, this is 20 and plus 13 into d. इस 7 से इधर डिवाइड कर दें, 1050 is equal to 20 plus 13d और this 1050 divided by 7. तो 7 से ये कैंसिल होगा, 1 times 3 बचा, 35, so 5 times and then 0. इस 20 को इधर शिफ्ट किया, 150 minus 20 is equal to 13d. So this will be 130 is equal to 13d, means d is equal to 10. तो देखिए हमारे पास d की वैल्यू आ गई, हमारे पास में a की वैल्यू आ गई. अब हम T20 निकाल सकते हैं. तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो T20 विल बी इक्वल टू a मतलब 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू d. दिस इज 10, मीन्स this is equal to 10 plus 19 into 10 means 10 plus 190 means this is equal to 200. तो 20वीं टर्म इसकी 200 होगी. ठीक है, चलिए आगे देखें. How many terms of AP must be taken so that their sum is this? अब देखिए यहाँ पे फिर से AP दी हुई है और हमको how many terms मतलब n की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम AP से, ये AP दी हुई है, इसकी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 24, d की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा -3. a आ गया, d आ गया और इसको हम सपोज करें लेट Sn इज इक्वल टू 78. अब Sn फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 78. हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो n अपॉन 2, इस 2 को उधर शिफ्ट कर दें, इंटू 2a तो 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज -3, ये -3 इज इक्वल टू 78 इंटू 2. ये 2 को उधर शिफ्ट कर दिया. सो दिस विल बी, ये 16, 1 बचा, 14 और ये 15, 156 एंड दिस इज n इंटू, ये हो जाएगा 48 प्लस नौ, ये -3 का जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा n से तो -3n हो गया और -3 इंटू -1 दिस इज +3 इज इक्वल टू 156.
अब देखिए यहाँ पे n इंटू दिस विल बी 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 157। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 157। इनको अगर उधर शिफ्ट कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी प्लस 3n स्क्वायर, और ये इधर जाएगी तो माइनस 51n हो गया, और इज इक्वल टू ये इसको सबको इधर शिफ्ट किया तो प्लस 157 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास में n की 2 वैल्यूज आ सकती है। इसमें यह भी हो सकता है कि n की एक वैल्यू फ्रैक्शन में या नेगेटिव आए तो उसको हमको डिस्कार्ड करना है कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, दूसरी वैल्यू आंसर आएगी। और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, मतलब दोनों भी आंसर्स हो सकते हैं। अब हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर हम इसको सॉल्व करें तो जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे ये 156 था, यहाँ पे 157 लिखा गया है, दिस इज 6, तो यहाँ पे भी ये 6 आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो n स्क्वायर माइनस इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, फिर उसके बाद में 7 टाइम्स n, और इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो प्लस 5 टाइम्स और 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 52 है, ये प्लस 52 है, आपने फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया हुआ है 9th क्लास में। ये प्लस है तो इसके फैक्टर्स हम इस तरह के बनाएंगे जिसका सम ये मिडिल टर्म आ जाए। तो 52 के फैक्टर्स देखिए 1 इंटू 52 होगा, 2 इंटू 26 भी हो सकता है, फिर इसमें 3 से हम नहीं वो कर सकते, 4 से 4 इंटू ये 13 हो सकता है। और देखिए इन दोनों का सम 53 है, यहाँ पे 17 दिया है, काम का नहीं है। 2 इंटू 26 ये भी काम का नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम ये 17 आता है, तो हम इसको लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 17 को लिखेंगे 4 प्लस 13 इंटू n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n कॉमन, n माइनस 4 आया, माइनस इसमें 13 कॉमन तो n माइनस 4 आएगा, यहाँ से भी इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 4, नाउ दिस इज कॉमन, तो यहाँ से n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0 देन वन ऑफ देम मस्ट बी 0। इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट थ्योरम। तो बाय जीरो प्रोडक्ट थ्योरम n माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 और n माइनस 13 विल बी इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। अब देखिए दोनों ही वैल्यू नेचुरल नंबर्स आ रही है, इसका मतलब ये करेक्ट हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। हम इसको देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे 78, अगर हम इसकी अगली टर्म देखें तो वो इससे 3 कम होनी चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस -3 है, तो ये आ जाएगा 15।
अगर हम इसमें ये 4 टर्म्स का सम देखें तो ये 78 आ रहा है, एंड इट विल कम 78। लेकिन इसके बाद की जितनी भी टर्म्स आएगी, मतलब 5th टर्म से लेके और 13th टर्म तक, ये जितनी भी टर्म्स है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो यहाँ से टर्म्स कम होती जाएगी, फिर उसके बाद में नेगेटिव टर्म्स आनी चालू हो जाएंगी, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 होगा। तो अल्टीमेटली 13 टर्म्स का सम भी वही आ रहा है जो 4 टर्म्स का है, क्योंकि आगे वाली टर्म्स का सम 0 हो रहा है। तो इस केस के अंदर हमारे पास में 2 आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले उसमें चलें। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव integers and the first n positive integers। देखिए अगर हम n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकाल सकते हैं तो जस्ट n की जगह 1000 रखना है और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और ये सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखिए अगर हम s is equal to 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n, ये अगर हम निकालना चाहते हैं, हमारे पास में सीधे फॉर्मूला है s n is equal to n upon 2 into a plus l। इसका सीधे फॉर्मूला लगा दें तो एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n अपॉन 2 इंटू ए इज 1 और प्लस l की जगह फिर से हमारे पास में n है। तो ये फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स वन एंड द सेम थिंग है ना। अब अगर हमको यहाँ पे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है तो S1000 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सीधे 1000 इंटू 1000 प्लस 1 और अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया 500। सो दिस विल बी इक्वल टू 500 इंटू 1001। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, दिस विल बी 5005 एंड देन 00, 2 zeros और लग जाएंगे। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 1000 positive integers।